तो ये जो लाइट का हम फर्स्ट पीरियड लिए थे, तो इसमें हम पढ़ाए थे, समझाए थे ये लाइट क्या होता है, डिफिनीशन दिए थे। आज हम देखेंगे जो लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है, लाइट में क्या सब घटनाएं होते हैं, क्या सब फेनोमेना होते हैं, जैसे होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये सब। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल, जो बल्ब नहीं होता है खेलने वाला प्लास्टिक का, ये बल्ब लेते हैं और दीवार पर हम लोग मारते हैं, तो दीवार पर से रिफ्लेक्ट होके, रिबाउंस होके, टकरा के फिर वो वापस आता है। रिबाउंस होना माने टकरा के वापस आना, रिफ्लेक्ट होना मतलब दैट मीन्स टकरा के वापस आना, रिबाउंड होना। तो इसको कहेंगे हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नहीं, टकरा के कौन वापस आया, रिबाउंड होके कौन वापस आया, रिफ्लेक्ट होके कौन वापस आया, बॉल। तो इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ बॉल। समझ गए? अगर मान लो एक छोटा सा कोई पत्थर का टुकड़ा है, ये चौक है, इसको हम वाइट ये ग्रीन बोर्ड पर मारते हैं तो टकरा के वापस आया, तो इसको कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ चौक। इसी प्रकार अगर कोई लाइट किसी सरफेस पर पड़े और टकरा के वापस आ जाए, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ क्या, लाइट, बॉल नहीं ना। तो एक बात देखना, जो जब सनराइज होता है 7 बजे 8 बजे दिन में, एक प्लेन मिरर ले लेना और सन की ओर उस प्लेन मिरर को, शीशा वाले भाग को, शीशा वाला भाग क्यों, वही सरफेस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। लकड़ी उधर देगा तो लकड़ी रिफ्लेक्ट कम करता है, ज़्यादा को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो कौन साइड देंगे, सन की ओर, ग्लास वाला पोर्शन। क्यों, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये रिफ्लेक्ट करता है, और रिफ्लेक्ट करने के बाद ये वापस जाएगा। तो ऐसे लाइट आया वापस जाएगा। तो ये एग्जाम्पल कौन चीज़ का हुआ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो एक बार की बात है, मेरे साथ जो घटना हुई थी, रात में 10:30 बजे एक गांव से हम भोज वोज खा के आ रहे थे। एक नदी में थोड़ा सा पानी, और पानी से ऊपर ये कलम उलम सब नहीं होता है, जंगल गाछी, इससे पार करके हमको इधर जाना था। यहाँ जब आए तो मुझे थोड़ा सा डर लगा, हाथ में टॉर्च था, डर लगा जो कहीं इसमें जंगल में जाएंगे अकेले, भूत है कि क्या है। तो यहाँ डर गए तो हम देखे इस जंगल की ओर, इस कलम की ओर। तो देखे क्या, पेड़ के ऊपरी भाग में यहाँ लाइट था। तो हम सोचे तो लाइट अगर जड़ में होता तो यहाँ आदमी था, ऊपर वाले पत्ता पर तो आदमी रह नहीं सकता, ये तो भाई आदमी नहीं है, ये तो पक्का भूत है। तो हम डर गए तो मेरा हाथ हिलने लगा। ज्यों ही मेरा हाथ हिला कि ये भी हिलने लगा, तो हम फिर जान के हाथ को हिलाए, ये भी हिला। तब हम सोचे जो मेरे हाथ से रिलेशन है इसका, तब हम ठीक से ध्यान दिए तो ये जो टॉर्च का लाइट है जो वाटर के सरफेस पर गया और फिर टकरा के कहाँ चला गया, पेड़ के ऊपरी भाग में। तो यही लाइट जो पानी पर आया, रिबाउंड होके यहाँ गया, रिफ्लेक्ट होके यहाँ गया, टकरा के यहाँ गया, ऑल आर सेम बात। तो यहाँ गया तो यहाँ लाइट पहुँचा, तो ये चमकता हुआ दिखाई दिया। ये दुर्घटना किसके कारण हुई, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण। आप मुझे देख रहे हैं तो ये बल्ब से लाइट आया मेरे चेहरे पर, और चेहरा से रिफ्लेक्ट होके आपके आंख पर, तो आप मुझे देखते हैं। यहाँ बल्ब आया चेहरे पर, और चेहरा से रिफ्लेक्ट होके, टकरा के, रिबाउंड होके जो जा रहा है, आप उसको देखते। तो आगे में हम कापी दे दिए, क्या आप मेरे चेहरे को देख रहे हैं, क्यों नहीं देख रहे हैं। रिफ्लेक्ट होके जो आपके आंख पर जाता, तो ये कापी क्या किया, उसको रोक दिया।
अब यहाँ देखिए, अगर ये है प्लेन मिरर, एक लाइट दे दिए यहाँ, ये रिफ्लेक्ट होके फिर एयर में आएगा। ये एग्जाम्पल है कौन चीज़ का? ये कौन चीज़ है? प्लेन मिरर। और ये लकड़ी का पोर्शन है, ये ग्लास वाला साइड है। तो ग्लासे वाला साइड इन लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए इस साइड को कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर। इस पर लाइट दिए, टकरा के वापस आया, जो लाइट गया इसको कहते हैं इंसिडेंट रे या इंसिडेंट रे, इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे, टकरा के जो वापस हुआ। ऐसा आप कर सकते हैं। एक टॉर्च ले लीजिएगा, यहाँ दीजिएगा, टकरा के वहाँ जाएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देख सकते हैं। अब यहाँ एक नॉर्मल डालिए। नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल होता है प्लेन मिरर के उस पॉइंट पर परपेंडिकुलर डालना, 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर डालना, जहाँ ये लाइट रे इंसिडेंस हुआ है। इस पॉइंट को कहते हैं इंसिडेंस पॉइंट। इसको क्या कहेंगे? इंसिडेंस पॉइंट। इसको क्या कह देंगे? इंसिडेंस पॉइंट। इसको क्या कहेंगे? इंसिडेंस रे। टकरा के वापस होगा, रिबाउंड होके वापस होगा, रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा, तो रिफ्लेक्टेड रे। इसको क्या कह देंगे? क्या कहेंगे? नॉर्मल। अब कहो ये पूरा एंगल कितना है? 90। इधर से ये एंगल कितना है? 90। एक अजीब सी बात है, अगर एंगल के बराबर एंगल बनाने के लिए कहे, तो एक्यूरेट एंगल के बराबर एंगल बनाना थोड़ा मुश्किल है। कैसे? देखो, ये एंगल है, इसके बराबर एंगल बनाएंगे, एक लाइन खींच देंगे, इसको ऐसे किए, इसको भी ऐसे किए, इसको नाप लिए। तो पहले बार जो हम एंगल बनाए तो वो जो पेंसिल था वो घिसा इस पर, थोड़ा मोटा हो गया। तो मोटा होने के कारण ये एंगल क्या होगा? एक्यूरेट बनेगा। हम लोग कहते हैं ये एंगल के बराबर ये एंगल है, एक्यूरेट नहीं होगा, क्योंकि पहले बार में पेंसिल का नोक पतला रहेगा, दूसरे बार में घिसते घिसते पेंसिल का नोक मोटा हो जाएगा, इक्वल नहीं होगा। नहीं बना सकते हैं, कुछ न कुछ अंतर होगा। लेकिन लाइट इक्वल एंगल बनाता है। हाँ, ये एंगल 100% इक्वल होता है। अगर ये एंगल 30 डिग्री है, कौन एंगल? नॉर्मल और इंसिडेंस रे के बीच का एंगल। अगर 30 है तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल भी 30 होगा। अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा। अगर ये 60 है ये भी 60 होगा। इसको कहते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंट। इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको क्या कहते हैं? आई को एंगल ऑफ क्या? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन तो रिफ्लेक्टेड रे ये न है और नॉर्मल ये न है। तो नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे के तरफ जो एंगल बनेगा उसको कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और नॉर्मल से इंसिडेंस एंगल की तरफ जो एंगल बनेगा उसको कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब अगर कोई पूछे जो इंसिडेंस एंगल का क्या होगा डिफिनीशन, व्हाट इज इंसिडेंस एंगल, तो कहेंगे द एंगल फॉर्म्ड बाय नॉर्मल एंड इंसिडेंस रे, नॉर्मल एंड इंसिडेंस रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ और
इंसिडेंट, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? द एंगल फॉर्म्ड बाय नॉर्मल एंड क्या? रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होगा उसको कहेंगे एंगल ऑफ क्या? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बात समझ गए? जो लाइट रे मिरर पर जाएगा उसको क्या कहेंगे? इंसिडेंस रे। टकरा के जो वापस होगा रिफ्लेक्टेड रे। ये चौक जा रहा है इंसिडेंस, और जो टकरा के वापस हुआ रिफ्लेक्टेड चौक। इस घटना को क्या कहेंगे? फेनोमेना को क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ चौक। रिफ्लेक्शन ऑफ चौक। यहां लाइट टकरा के वापस हुआ तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बॉल को मारते हैं दीवार पर, टकरा के वापस होगा रिफ्लेक्शन ऑफ बॉल। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो जाएगा इस सरफेस पर इंसिडेंस रे, टकरा के वापस होगा रिफ्लेक्टेड रे। और यहाँ जहाँ इंसिडेंस पॉइंट है, जहाँ ये लाइट आके यहाँ गिर रहा है, फॉल हो रहा है, वहाँ उस पॉइंट पर जो नॉर्मल डालेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। और हम बताए थे, ये आश्चर्य की बात है, लाइट रे नॉर्मल के साथ इंसिडेंस रे जितना एंगल बनाता है, ठीक उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाता है। तो इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब कहिए एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझ गए, रिफ्लेक्शन ऑफ बॉल नहीं समझा तो लाइट नहीं समझेगा। तो इसका दो नियम है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको हम लिख के पीडीएफ में भेज दिए। पहला नियम है इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होता है, लाई इन सेम प्लेन, ब्लैक बोर्ड के प्लेन में है ना। और दूसरा है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लिख के भेजे हैं, इसको देख लेना। अगले घंटी में आएंगे तो बताएंगे जो प्लेन मिरर के द्वारा इमेज कैसे बनता है। धन्यवाद।